हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भैया टाइम हो चुका है अब 6:30 शाम के, और जुम्मा उम्मा पढ़ के भाई मैं निकला था घर से 4 बजे के करीब। गाड़ी में बैठा था और गाड़ी में बैठते एक बुकिंग मिली हमें बाबूगढ़ छावनी से और गाजियाबाद की। हमने इंटरसिटी उठाई ऊबर में। भाई इसमें मिले हमें 41 किलोमीटर के 464 रुपये, और 45-46 मिनट में हमने कर दिया था कस्टमर को ड्रॉप गाजियाबाद में। और कस्टमर का टोटल बिल आया था 670 रुपये। 670 रुपये में से हमें मिले 460 रुपये, मतलब 470 ही मान लो। तो 200 रुपये खा गया। ये देखो, अगर ये फोकस कर पा रहा होगा तो इसमें जो ना लोकेशन डाल रखी थी कस्टमर ने गाजियाबाद, मोटा मोटा ऐसे डाल दिया गाजियाबाद। तो भाई लोकेशन दिखा रहा था हापुड़ चुंगी के पास की। तो मैंने कहा सर आपकी लोकेशन हापुड़ चुंगी की है, तो जो आपका फेयर आएगा वो हापुड़ चुंगी तलक का आएगा। इससे आगे उसमें ड्रॉप लोकेशन चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था कि रेलवे स्टेशन की डाल दो, तो ड्रॉप चेंज नहीं हो रही थी। तो मैं कहा सर आपको मुझे यहीं तक उतारना पड़ेगा। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हो पहले ये ट्रिप यहाँ पे एंड करो, जो भी बिल आता है वो दो, और प्लस टोल दो जो लगा है प्लगवे वाला 160-65 रुपये का। तो उसे लेने के बाद मैंने वहाँ हापुड़ चुंगी पे ड्रॉप का मतलब एंड कर दी ट्रिप, OTP डाल के। तो कस्टमर का बिल आया था 670 रुपये। फिर मैंने कहा भैया ऊबर खोलो, क्योंकि जिस बंदे ने बुक करी थी वो भी अपनी स्टाफ का बंदा था, ओला वाला ही। तो उसने कहा यार तुम वहाँ से जो ना आगे जहाँ तक की लोकेशन है उससे आगे ऊबर में देख लेना कितने रुपए दिखा रहा उतने ले लेना और रेलवे स्टेशन छोड़ देना। मैं कहा ठीक है भाई चलो इतना तो हम कर सकते हैं। तो ऊबर में दिखा रहा था 159 रुपये। मैं कहा चलो 150 दे देना आप। हापुड़ चुंगी से यहाँ तक के रेलवे स्टेशन के 4-1 किलोमीटर था। तो कस्टमर को यहाँ ड्रॉप करा। टोटल बिल बना कस्टमर का टोल वोल जोड़ के 990 रुपये। 990 रुपये में से हमारे जो हाथ लगे भाई 464 प्लस 150, तो 400, 500, 600 रुपये के करीब, 600-600 रुपये के करीब हमें मिले। तो अब यहाँ पे खड़े काफ़ी देर से। मैं आ गया था इधर विजयनगर साइड घूम के, और यहाँ पे ऑन कर रखी है ओला काफ़ी देर से, बजी नहीं रही। अब ऊबर भी ऑन कर देते हैं। ऊबर में बंद कर लेते हैं भाई ऊबर गो कैटेगरी, क्योंकि हमें ऊबर गो में बुकिंग नहीं चाहिए। बहुत कम से कम फेयर मिलता है, और अगर मिलती है नहीं मिलती यहाँ पे तो फिर मजबूरन भाई हमें खोलनी पड़ेगी ऊबर गो भी। तो कोई नहीं, आज देखते हैं कितने रुपए का काम होता है और कब तक हम गाड़ी चला पाते हैं। कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप, और कस्टमर का बिल था ऑनलाइन 211 रुपये, और इसमें हमें मिले 158 रुपये। 9 किलोमीटर के आधा घंटा इस राइड में लगा है। अब देखते हैं भैया यहाँ से कहाँ की मिलेगी बुकिंग, क्योंकि वहाँ तो हम घूमते फिरते भैया आ गए थे उधर। मगर चलो क्रॉसिंग देखते हैं जाके, विजयनगर घूम घाम के फिर ये रास्ते में बच गई थी। मगर चलो लेके चलते हैं। फेयर शो नहीं कर रहा भाई, तो ये समझ लो फेयर शो नहीं कर रहा था, बेकार ही फेयर देगा बहुत कम से कम। तो इसलिए पास कर दिया हमने, उठाई नहीं। तो भैया एक बुकिंग आई है हमारे पास अजमेरी गेट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, और 501 रुपये दिखा रहा था। उसमें टोल है जोड़ा हुआ उसका, रेलवे स्टेशन का 450 रुपये करीब मिलेंगे। 32-33 किलोमीटर ये दिखा रहा है। अब भैया डाउट हमारा यहाँ है, हमारी एक सेल जल रही है CNG की, और वहाँ तक पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी। और रास्ते में जो ना कस्टमर डलवाने देगा नहीं, क्योंकि जाम मिलेगा भाई उस पर, लाइन लंबी मिलेगी CNG पंप पे। तो कोई नहीं, अगर जितनी चलती है, वरना फिर पेट्रोल पे चला लेंगे, क्योंकि 1 घंटा मतलब 72 मिनट दिखा रहा था। 1 घंटा 1.25 घंटे के करीब लगेगा। इससे ज़्यादा भी लग सकता है टाइम। तो कोई नहीं भाई, देखते हैं जो भी होता है। कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप, और हमारी भैया लाल बत्ती जल चुकी है CNG की। और बिल के बारे में हम बात करते हैं कि कितने रुपए का बिल आया है। 450 रुपये मिले हैं भाई, इतना कम कैसे। अच्छा 501 रुपये टोल सुद्धा दिखा रहा था, टोल जोड़ के। तो 764 रुपये बिल आया था कस्टमर का। 450 रुपये हमें मिले हैं, और 150 रुपये का टोल, जो कि 100 रुपये MCD में चला गया, और 30 रुपये ये ले लेंगे। तो हमारी इनकम जो होगी इसमें वो होगी 470 रुपये। कितने किलोमीटर के? 32 किलोमीटर के 1 घंटा 2 मिनट में। तो 1 घंटा 2 मिनट में इसलिए कंप्लीट होगी भाई ये, क्योंकि मैं लाया था शॉर्टकट तरीके से निकाल के। जो गूगल मैप दिखा रहा था वो दिखा रहा था भाई जाम वाला रास्ता, छिजार से होते हुए 62। तो मैं 62 के अंदर आया, वहाँ जाम नहीं मिला इतना,
वरना छिजारसी में बहुत तगड़ा जाम दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया जल्दी जल्दी, और इतना जाम में फंसे भी नहीं हम। तो इसलिए भाई ये बिल कह रहा हूँ, इतना हम CNG हमारी बच गई है, गैस CNG पंप पर पहुँचने लायक। तो भाई पर्ची तो CNG पंप पर पहुंचने लायक बच गया। अब CNG पंप पे चलते हैं और CNG डलवा के तुरंत ऑन करते हैं ड्यूटी को। अब कटा लेते हैं हम टोल जो भी लगता हमारा रेलवे स्टेशन पे। 2 3 4 5 6 7, तो ये 30 रुपये का लगता है टैक्सी का। प्राइवेट गाड़ी फ्री होती है लगभग, और टैक्सी का तो भाई 1 मिनट भी रुकेगा, चाहे 1 सेकंड रुको, अंदर बढ़ने के बाद बाहर निकलोगे तो कटेगा ही कटेगा। ये रेलवे स्टेशन से निकलती है अजमेरी गेट की तरफ, ये CNG पंप है यहाँ पे, और लाइन है भाई काफ़ी लंबी। ये लाइन आगे तक ऐसे घूम के जा रही है, तो कोई नहीं, यही हमें पास में लग रहा है। और जगह भी लाइन ही मिलेगी, क्योंकि भाई ये है पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली में जाम और यही मिलता है बस। तो भैया वहाँ से तुम निकल आए, और निकलिए इसलिए आए भाई, वहाँ तो लंबी लाइन है और आगे को चलने को तैयार नहीं लाइन। हमारा कोई नहीं है, दूसरे वाले पे जाते हैं, पास में ही है वो भी। वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे पे जाएंगे। तो भैया यहाँ तो वहाँ से भी लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पे जो ना नोजल काफ़ी सारे हैं भरने वाले, तो यहाँ हो सकता है नंबर आ जाए, सेम ही नंबर आएगा वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ तो लंबी है भाई, ये समझ लो आधा किलोमीटर लंबी लाइन है, और यहाँ से हम कहीं और जा भी नहीं सकते भाई। इतने में टूटो बोल जाएगी रास्ते में, खामूंगा कि धक्के वक्के लगवाने पड़ेंगे, और पेट्रोल हमारी गाड़ी में इतना है नहीं। तो कोई नहीं, यही करते हैं, इसी में लगाते हैं यार। आज हम मुश्किल का 50 मीटर चली हुई लाइन। पता नहीं भाई क्या होगा आज, पहुँच भी पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब 9:43 हो गए। यही है यार, बस ट्रेन टाइम पे नहीं मिलती, सवारी टाइम पे नहीं मिलती, बुकिंग टाइम पे नहीं मिलती, कोई चीज़ टाइम पे मिली नहीं। तो भैया अब टाइम हो चुका है 10:48, और अभी अभी CNG हमने डलाई है। हमारी CNG है 550 रुपये की, और भाई इतना खून फुका दिया इन्होंने, इतना खून फुका दिया। लगभग 1.5-2 घंटे में आज हमारी CNG भर गई है। अब ये बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, ये इलेक्ट्रिक कर देंगे स्टेशन, ला देंगे स्टेशन, इनसे CNG आम नहीं हो रही है। तो ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक करने की, कि हर चीज़ इलेक्ट्रिक होगी। अब भाई जब इलेक्ट्रिक होगी, तुम स्टेशन तुम देख लो, गिने चुने जो भी हैं वो भी खराब ही पड़े हैं। CNG तो आम हो नहीं रही, CNG की कई किलोमीटर लंबी लाइन है यहाँ पे, हद होगी भाई बिल्कुल। आज तो ज़्यादा खून फुका दिया इन्होंने। तो कोई नहीं भैया, मजबूरी है डलवानी। अब यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा डला लेते हैं अपनी गाड़ी के पहियों में हवा फ्री ऑफ कोर्स होती है CNG पंप पे, सॉरी जो भी पंप हैं। तो कोई नहीं, अब करते हैं ड्यूटी ऑन कनॉट पैलेस पे जाके, क्योंकि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं भैया ओला उबर की, और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं कैमरा स्टार्ट करना भूल गई, इससे पीछे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई रेलवे स्टेशन के पास, तुम गिनते गिनते बावले हो जाओगे, पर गाड़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अब तो कस्टमर को हमने कर दिया है सेक्टर 137 के पास ड्रॉप, और ये बुकिंग लेके आए थे हम कहाँ से, कनॉट पैलेस से। कस्टमर का बिल आया 488, हमें मिले 279 प्लस 120 रुपये का टोल। तो इसमें हमारी इनकम हुई 279। अब देखते हैं ऐसा कहाँ की मिलती है बुकिंग। टाइम हो गया भैया 11:39, और बंदे भैया गाड़ी लगा के सोने की तैयारी में है। भैया अब टाइम भी हो गया है, लगभग 12 बजने वाले हैं, और नींद भी आ रही है। कुछ खाने को तो मिला नहीं यहाँ पे। तो आज की बात कर लेते हैं अर्निंग की। 464 रुपये का हो रहा भैया हमारा
का है में ऊबर में आज का एक ट्रिप का। और ओला की बात कर लेते हैं। ओला का हो रखा है हमारा 888 रुपये का 3 बुकिंग का। बस यही हमने करा, रैपिडो में कोई बुकिंग नहीं है। और 888 प्लस 400 कितना है 64, 1352 रुपये का माइनस 350 रुपये के लगभग इस काम में हमारी गैस फूक चुकी है। तो भैया 1000 रुपये बच गए आज। कितने घंटे के, 4 बजे निकले थे हम और अब 12 बज रहे। तो कितने के हो गए भाई, तुम हिसाब लगा सकते हो खुद ही। लगभग हमारे बैठेंगे 8 घंटे के करीब, 8 ही बैठेंगे ना, 16, हाँ 8 घंटे की। तो भैया टाइम का कुछ नहीं पता और अर्निंग का भी कुछ नहीं पता। कभी कभी 5-6 घंटे में वो अर्निंग हो जाती है जो पूरे दिन में नहीं हो पाती है ना। और कभी कभी मतलब 5-6 घंटे में कुछ भी अर्निंग नहीं हो पाती। तो मतलब वही है, टाइम की बात है, नसीब की बात है, कैसी कैसी तुम्हें बुकिंग मिल रही है। तो ये फिक्स नहीं होता कि तुम्हें इतने रुपए का काम मिलेगा। किसी दिन ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन कम हो जाता है। तो आज तो भाई देखो ये हो पाया। और अब गाड़ी में सोते हैं हम, सुबह को उठते हैं जितनी टाइम भी आँख खुलेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।